हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोजिट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गॉड नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, ये लोग बता रही होती है कि लूजन की मास्टर स्पिरिट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो 99 टाइम रीइंकार्नेट कर सका, जो कि मैक्सिमम लिमिट होती है गेट ऑफ रीइंकार्नेशन की। लिंगियन बोलती है ठीक है, तो चलो कंटिन्यू करते हैं। तो चैप्टर नंबर 154 की स्टार्टिंग होती है। लूजन उस जेड बटरफ्लाई की तरफ देख रहा होता है, सोच रहा होता है कि ये चीज तो सच्ची मुझे बड़ी ज्यादा अजीब है, पर ये इनहेरिटेंस नहीं है जो इमोर्टल टियानम्यू ने बताई हुई थी। तभी एक आवाज सुनाई देती है, वो बोल रही होती है कि तुम सभी यहाँ पे हो और मुझे डर है कि ये आखिरी प्लेस होगा तुम्हारा यहाँ पे। ये आवाज सुन के फेंगक्विन थोड़ा सा डर जाता है और वो बोलता है क्या मैंगचोंग? तो मैंगचोंग और टियानहू वहाँ पे आ जाते हैं। जो ही सोच रहा होता है क्या ये वोरसेंट स्टेट पे पहुंच भी गया है। मैंगचोंग देख रहा होता है उनकी तरफ, वो सोच रहा होता है कि इतने ज्यादा काम कैसे है, इन्हें पता नहीं है क्या ये खत्म होने वाले यहाँ पे। वो गुस्सा उत्तर सोच रहा होता है कि मैं उस टनल में इसीलिए ट्रेन कर रहा था ताकि मैं इनकी शक्लें देख सकूं जो कि डर से भरी होंगी, पर ये ऐसे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। वो बोलता है क्या तुम सोच रहे हो कि तुम अभी भी टावर के अंदर हो और तुम अभी भी ये सोच रहे हो कि लूजंग अपनी पावर को यूज कर सकता है टावर की तुम्हें बचाने के लिए। फेंगक्विन बोलता है कि ऑफ कोर्स नहीं, तुम यहाँ पे हो तो अब हम तुम्हें हेड ऑन फाइट कर सकते हैं तुम्हारे साथ। जूही बोलता हाँ। जूही सोच रहा होता है कि जो गेट ऑफ रीइंकार्नेशन है उसने मेरी स्पिरिट को बड़ी ज्यादा मजबूत कर दिया, मुझे किसी से भी डर नहीं लगता है। मैंगचोन हंसता और बोलता है क्या मेरे साथ हेड ऑन फाइट? जितने की तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे को हरा पाओगे? लिंगियन बोलते कि तुम पहले मेरे कोई मैच नहीं थे जब तुम लॉर्ड के पीक पे थे, तो अब भी क्या ही फर्क पड़ जाएगा, तुम अभी भी वॉर्स एंड में ब्रेक थ्रू कर पाए हो, क्या तुम श्योर हो क्या तुम मेरे मैच हो? मैंगचोंग बोलता है कि हमें पता नहीं लगेगा जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे, है ना। वो सोच रहा होता है कि जो भी बकवास कर रहे हैं कुछ भी नहीं है, सिर्फ बातें ही हैं। जो मेरा टारगेट है वो सिर्फ लूजेंग है, मुझे उसे मारना पड़ेगा। वो अपना अटैक यूज करता है इविल गॉड स्लैश, और जिसकी वजह से एक इविल गॉड की शैडो टाइप जारी होती है आगे की तरफ उनकी तरफ। फेंगक्विन बोल रहा होता है कि जल्दी करो, हमें लूजेंग को प्रोटेक्ट करना है। जूही बोलता है ठीक है। वो दोनों अपनी स्वॉर्ड को एक दूसरे से टच करते हैं और अपना अटैक यूज करते हैं, ट्विन जेड स्वॉर्ड वेव। और एक बहुत बड़ा स्वॉर्ड का स्लैश जा रहा होता है शैडो की तरफ। उस शैडो को कुछ ऐसा नहीं हो रहा होता, वो द्वारा लूजेंग की तरफ आ रही होती है। लूजेंग सोच रहा होता है मैं ऐसे खड़ा नहीं रह सकता यहाँ पे। लूजेंग भी अपना अटैक यूज करता है स्टार क्वेक, पर जो शैडो होती है वो 3 हिस्सों में बट जाती है। लूजेंग बोलता है नहीं, तभी जून आ जाती है आगे और बोलती है मुझे करने दो। फिर वो अपने स्पेयर से अटैक करती है और एक शैडो को डिस्ट्रॉय कर देती है, दूसरी शैडो को युनलू डिस्ट्रॉय कर देती है, और तीसरी को लूजेंग अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से डिस्ट्रॉय कर देता है। मैंगचोंग बोल रहा था ये इतना बुरा नहीं है, तुम काफी ग्रो हो गए हो पास्ट कुछ ही मंथ में। अगर अगले साल की बात की जाए तो मैं तुम्हारा कोई मैच नहीं होगा, पर अभी तुम इतने भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि तुम मुझे डिफीट कर पाओगे। 5 महीने पहले मैंने बोला था कि मैं तुम्हें मारूंगा। वो कुछ एक बॉल टाइप को निकाल लेता है अपने हाथ पे और उसे क्रश कर देता है, जिसकी वजह से उसे फायर टाइप ओरा कवर कर रहा होता है और उसकी पीठ पे विंग्स आ जाते हैं। वो बोलता है कि आज तुम्हें मरना ही होगा। उसने अपने विंग्स ओपन किए होते हैं और वो हंस रहा होता है। जुन और युनलू उसकी तरफ देख रहे होते हैं। लूजेंग सोच रहा होता है कि ये ब्लैक विंग्स का क्या सीन है। युनलू बोलती है कि ये फ्रूट है ब्लैक स्काई डेविल गॉड का, ये तुम्हारी पावर को थोड़े टाइम के लिए बूस्ट कर सकता है बड़ी ज्यादा, और इतना इंक्रीज कर सकता है कि तुम एक रेलम लॉर्ड के इक्वल हो सकते हो। जुन बोलते कि अब हम इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, चलो भागते हैं यहाँ से। वो सभी वहाँ से भागने लग पड़ते हैं। मैंगचोंग बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से भाग सकते हो? वो अपनी फुल स्पीड से आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि अब तुम मर क्यों नहीं जाता चुपचाप। टियानहू बोल रहा होता है नाइटकिंस को कि जल्दी चलो। नाइटकिन बोलते हैं ठीक है। एक नाइटकिन सोच रहा होता है कि सीरियसली हमारा मिशन यही नहीं था कि लूजेंग को फाइंड करना हमने। लूजेंग और बाकी से भाग रहे होते हैं, मैंगचोंग उनके पीछे पड़ा होता है। मैंगचोंग लूजेंग को पकड़ने लगा होता है, तब जोन अपने स्पेयर से उसकी तरफ अटैक करती है। वो स्पेयर से अटैक करने लगी होती है, वेल होता नहीं है। तभी मैंगचोंग बोलता है कि तुम्हारी जो स्किल्स है वो बड़ी ज्यादा इंप्रेसिव है, पर ये बुरी बात है कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं है। वो अपनी स्वॉर्ड को जुन के आर पार निकाल देता है। जुन की स्वॉर्ड पे डिस्ट्रॉय हो जाती है, पर वो फिर से अपीयर हो जाती है। मैंगचोंग सोच रहे होते बड़ा ज्यादा ट्रबलसम है, ये एक डीमोनाइट एक स्वॉर्ड स्पिरिट है, तो इसका मतलब ये मर नहीं सकती है। अगर ऐसे कंटिन्यू होता रहेगा तो वो और ज्यादा दूर निकल जाएंगे और जो बाकी हैं वो पहुंच नहीं पाएंगे यहाँ तक, और मेरे को फिर कोई भी हेल्पर नहीं मिलेगा। पर ये भाग भी नहीं सकते हमेशा के लिए, तो मुझे भी गिव अप नहीं करना चाहिए। लूजेंग और बाकी सभी एक जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे बड़ी ज्यादा फोग होती है। लूजेंग बोलते हैं फोग तो इंक्रीज ही होती रह रही है। लिंगियन बोलती क्या फोग? यूनो बोलती हाँ, पर ये कुछ ज्यादा अभी भी बड़ी ज्यादा थिन है। लिंगियन कुछ समझती बोलती नहीं, मुझे लग रहा है कि हम कोर एरिया में पहुंच गए हैं। वो अपने फ्लावर पेटल्स को निकालती है और सराउंड कर लेती है अपने आप को और सभी को, और एक बैरियर टाइप बना लेती है। मैंगचोंग आ जाता है वहाँ पे और बोल रहा होता है कि तुम रुक क्यों गए भागना, क्या तुमने गिव अप कर दिया है? फिर वो अपनी फुल स्पीड में उनकी तरफ आ रहा होता है और उनके बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देता है। मैंगचोंग हंस रहा होता है कि किसने एक्सपेक्ट किया था कि ये लिंगियन जिसने मैंगटियान को भी डिफीट किया था उसे मैं डिफीट कर पाऊंगा। लिंगियन बोलती है कि तुम अभी भी फाइट करना चाहते हो। मैंगचोंग तुमने नोटिस नहीं किया कि क्या चेंजेस हो रहे हैं तुम्हारे आसपास? मैंगचोंग बोलता चेंजेस? अब मुझे ये मत बोलना कि हम कोर एरिया में है। तभी टियानहू वहाँ पे आ जाता है और बोलता है मैंगचोंग ये बुरा है, हम
गलती से कोर एरिया में पहुंच गए हैं। मैंगचोंग बोलता है ये तो इम्पॉसिबल है, यहाँ पे कोर एरिया में कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाता है, हम पक्का ही बाहर होंगे। फैंग टियान बोलता है कि ये कोर एरिया नहीं है, पर फिर वो उसकी बात लिंगियान कंप्लीट करती है और बोलती है पर जो कोर एरिया वो बड़ा हो गया, एक्सपैंड हो गया है। यहाँ पे एक ऑब्वियस बॉर्डर होता है आउटर और इनर लेयर के बीच में, पर इनर लेयर और कोर के बीच में कोई भी बॉर्डर नहीं होता है। और जहाँ से फॉग स्टार्ट होती है वो कोर एरिया की स्टार्टिंग होती है। ये सुन के मैंगचोंग और टियान चुप हो जाते हैं। लिंगियान बोलती है तो तुम अभी भी फाइट करना चाहते हो क्या? मैंगचोंग बोलता है नहीं, मैं लुजंग को मार दूंगा, फिर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इस फॉग को लीव करना है। मुझे लगता है ये सिर्फ एक डरावनी स्टोरी है, ये पॉसिबल है मुझे लगता है लीव करने के लिए। लिंगियान बोलती है कि ये मुश्किल है बताने के लिए, हम सभी यहाँ पे फॉग के अंदर फंसे हुए हैं, हम फाइट कर सकते हैं अगर हम सभी फॉग की रेंज के बाहर निकल जाएंगे तो। और तुम्हें लगता है क्या कि हम तुम्हें करने देंगे जो तुम करना चाहते हो? नाइट किंग लॉर्ड भी बोलता है हाँ मैंगचोंग, हमें पहले इस फॉग से बाहर निकलना चाहिए। मैंगचोंग बोलता है कि चुप रहो तुम, फिर बोलता है ठीक है, हम पहले इस फॉग से निकलने की कोशिश करेंगे, पीछे मुड़ो और जो ओरिजिनल पाथ है उसे फॉलो करते हैं। वो सभी चल रहे होते हैं। नाइट किंग लॉर्ड बोल रहा होता है कि मैंगचोंग हम पीछे रह गए हैं और अभी भी हम फॉग से सराउंडेड है। ये सच है क्या कि अगर तुम फॉग में एंटर कर जाओ तो तुम बाहर नहीं निकल सकते हो? मैंगचोंग बोलता है कि चुप रहो। लुजंग सोच रहा था सही बोल रहे हैं, हम अभी भी अंदर ही हैं और जो जेड बटरफ्लाई है वो अभी भी जल रही है पहले की तरह। इसका मतलब हम बड़े ज्यादा क्लोज है इनहेरिटेंस के, जो इमोर्टल टियानमी ने बोला था। मुझे लगता है कि मैं एस्टिमेट कर सकता हूँ अपनी पोजीशन को इस जेड बटरफ्लाई में जो फ्लेम्स आ रही हैं उससे। लिंगियान बोलती है तो हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम थोड़ी सी अभी फॉग के एरिया में एंटर हुए हैं, तो हम ऐसे शायद 4-5 माइल्स के अंदर ही हैं, हमें इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बाहर निकलने के लिए। तो 15 मिनट के बाद का सीन दिखाई देता है। फैंग क्वीन बोल रहे होते हैं तो बड़ा ज्यादा अजीब है, हम तो काफी डिस्टेंस चल चुके हैं पर ऐसा लग रहा है कि हम मूव ही नहीं कर रहे हैं। जो नाइट किंग लॉर्ड होता है वो बड़ा ज्यादा डरा होता है और बोल रहा होता है ये तो सेम है जैसे रूमर्स बोलते हैं, हम इस फॉग को लीव नहीं कर सकते हैं अगर हम एक बार एंटर कर जाएंगे तो। मैंगचोंग बोलता तुम चुप क्यों नहीं रहते? मैंगचोंग सोच रहा होता है मैं ऐसे तो हॉरर स्टोरीज को बिलीव नहीं करता हूँ, पर जो कोर एरिया है उसने बड़ी ज्यादा बैड मेमोरीज को छोड़ा हुआ है हम डीमंस के लिए। हम एक टाइम पे पूरी तरह से तैयार थे कोर एरिया में जाने के लिए, हमने कम्युनिकेशन साइंस और लाइफ प्लेट भी प्रिपेयर की हुई थी, और वो सभी जो कम्युनिकेशन थी वो पूरी तरह से कट ऑफ हो गई जैसे ही वो फॉग में एंटर हुए। पर जो लाइफ प्लेट थी वो पूरी तरह से इंटैक्ट थी, वो टूटी हुई नहीं थी। पर 3 दिन बाद वो सभी एक ही साथ में टूट गई। 12 से भी ज्यादा टॉप डीमन वॉरियर्स एक ही बार में खत्म हो गए। जो भी उन्हें मिला था वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उन सभी को वो कुछ ही मोमेंट्स में मार दे। ये कोई भी सेंस नहीं बनाता है। मुझे लग रहा है कि मैं भी यहाँ पे वैसे खत्म हो जाऊंगा। लुजंग बोलता है रुक जाओ। फैंग क्वीन बोलता है क्या है, क्या हुआ? लुजंग बोलता है नीचे देखो, ये जो माँ का मैंने बनाया था जब हमने स्टार्ट किया था मूव करना, और ये हम वहाँ पे दोबारा पहुंच गए हैं, इसका मतलब हम जहाँ से चले थे वहीं पे पहुंच गए हैं। तो ये सुन के सभी हैरान हो जाते हैं। नाइट किंग लॉर्ड बोलता है तो इसका क्या मतलब, हम सर्कल्स में घूम रहे हैं? लुजंग बोलता हाँ। बाकी सभी चुप होते हैं। लिंगियान बोलती है ये ऐसा कैसे हो रहा है, हम तो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं ना। लुजंग बोलता है कि तुम कैसे श्योर हो कि तुम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हो? लिंगियान सोचती है लुजंग क्या बोल रहा है। नाइट किंग लॉर्ड बोलता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो लुजंग, क्या हमें कैसे भी पता नहीं होगा कि हम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं? लुजंग बोलते इधर आओ। नाइट किंग लॉर्ड बोलता है क्या? लुजंग बोलते है शांत हो जाओ, मैं एक एक्सपेरिमेंट करने लगा हूँ। वो एक क्लॉथ को बाहर निकालता है और बोलता है कि मैं तुम्हें ब्लाइंड फोल्ड कर देता हूँ, तुम्हें उड़ना नहीं है, तुम्हें अपने सारी जनरल एनर्जी को सप्रेस करना है और सेंसेस को भी, और सीधे आगे की तरफ मूव करना है। नाइट किंग लॉर्ड बोलता है तुम क्या प्लान करने लगे हो? मैंगचोंग बोलता है जैसे ये बोल रहा है वैसे करो। नाइट किंग लॉर्ड बोलता है ठीक है जैसे तुम बोल रहे हो मैं करता हूँ। वो आगे की तरफ मूव कर रहा होता है, वैसे काउंट कर रहा होता है 1 2 3 4। वो बोल रहा होता है मैं कब से मूव कर रहा हूँ, ऐसे वॉक कर रहा हूँ, क्या मुझे कोई बताएगा मैं कहाँ पे हूँ? लुजंग बोलता है कि कंटिन्यू करते रहो, तुम वहाँ पे पहुंच जाओगे। जो नाइट किंग लॉर्ड होता है वो आगे मूव कर रहा होता है, लुजंग से टकराता है। वो अपने क्लॉथ को बाहर निकालता है और बोलता है लुजंग तुम मेरे रास्ते में क्यों खड़े हो, तुम मेरे आगे क्यों आगे? लुजंग बोलते मैं तो मूव किए ही नहीं, मैंने तो एक भी स्टेप नहीं लिया है, और सेम बाकियों के लिए बोल रहा हूँ मैं, उन्होंने भी एक भी स्टेप नहीं लिया है। नाइट किंग लॉर्ड बोलता है क्या? लुजंग बोलता है कि तुम जो सोच रहे हो कि तुम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे थे वो एक्चुअल में स्ट्रेट लाइन नहीं थी। हम नॉर्मली स्ट्रेट लाइन में ऐसे मूव करते हैं क्योंकि हमारे पास पॉइंट ऑफ रेफरेंसेस होते हैं, हमारे एरिया को देख के हमें लगता है पता, और हमारे पास वो अभी नहीं है क्योंकि हमारे अराउंड बड़ा ज्यादा थिक फॉग है, तो हम एक्चुअल में सर्कल्स में मूव कर रहे हैं। लिंगियान बोलते हैं हम अब क्या करें? लुजंग अपनी स्वॉर्ड से एक निशान बना देता ग्राउंड में और बोलता है कि कंटिन्यू वॉक करते हैं, हम एक डायरेक्शन को चूज करो और मार्क्स बनाते रहना तो हमें पता लगेगा कि हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो सभी बोलते हैं ठीक है। लुजंग सोच रहा होता है कि जेड बटरफ्लाई कब से ऐसे ही जगमगा रही है, तो इसी से मैं शायद पॉइंट ऑफ रेफरेंसेस को नोट डाउन कर सकता हूँ। अगर मेरा गैस सही है तो हम एक ऐसे स्पेस में फंसे हुए हैं जो हमें प्रिवेंट करता है आगे मूव करने के लिए सही डायरेक्शन में। वैसे आगे मूव कर रहे होते हैं। नाइट किंग लॉर्ड बोल रहा होता है कि ओए मुझे लगता है कि हम बाहर निकल गए हैं,
आगे रेड लाइट दिखाई दे रही है। लूजेंग आगे की तरफ देख रहा होता है तो वहाँ पे एक रेड लाइट ग्लो कर रही होती है। लिंगियन बोल रही होती है कि ये फीलिंग तो वैसी है जैसे लेजर जो होती है उस केव के अराउंड वैसी लग रही है। ये जो रेड लाइट है ये भी फॉग से सराउंडेड है। ये मुझे लग रहा है कि ये सोर्स हो सकती है जो भी लेजर होती है केव में उसकी। सो गाइस चैप्टर नंबर 154 इतने था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।